बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी 7 क्लास का हमारे पास आज पेपर है जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है कि द सीक्वेंस ऑफ द एंटरिंग द एयर ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम इज़ गिवन बिलो। आपके पास दर्ज झैल में जो है वो फेफड़ों में दाखिल होने का जो है वो रास्ता दिखाया गया है, तरतीब दी गई है। आपने रास्ता जो है वो मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे देखें जी, दिखाया गया है ये नाक, लेरेंक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वलाई। तो इसमें जो है वो हमारे पास ट्रैकिया जो है वो उन्होंने दिया हुआ है जी जवाब, इसका जो है वो बी जवाब दुरुस्त है। दूसरा ये एमसीक्यू हमारे पास फिर जो है वो रिपीट हुआ है जिसका सी जवाब दुरुस्त है। तीसरा एमसीक्यू है जी हमारे पास कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट इज़ फंक्शन ऑफ, खून का जो दिल में खून के बहाव की सिमत को कंट्रोल करना डैश का काम है। तो ये है हमारे पास जी वॉल्स जो है इनका काम। विच पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, शूट सिस्टम का कौन सा हिस्सा जो है पौधे के लिए खुराक तैयार करता है। तो वो है जी हमारे पास, इसका जवाब है जी पत्ता, सी जवाब इसका दुरुस्त है। पांचवा एमसीक्यू द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू द रूट इन टर्निप इज ड्यू टू, तो इसका जवाब है जी हमारे पास ट्रांसलोकेशन, बी जवाब इसका दुरुस्त है। छठा एमसीक्यू में से मादे का सबसे छोटा पार्टिकल, ये रिपीटेड एमसीक्यू है जी, एटम जवाब इसका दुरुस्त है। आगे हमारे पास है जी सातवां एमसीक्यूज़ है कि आपने अटामिक नंबर को ज़ाहिर करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वो किस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसको हम डी से ज़ाहिर करते, जी से ज़ाहिर करते हैं, डी जवाब दुरुस्त है। क्लोरीन में कितने जो हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो आप अगर बता सकें तो उतने ही जो है उसमें होते हैं। तो ये मेरे पास जवाब है जी इसका 17, बी जवाब इसका दुरुस्त है। तस्वीर में दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है वो ग्रुप की शनाख्त करें, तो ये वायरस की तस्वीर दी गई है। आगे जी हमारे पास ब्लड जो है, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ पैदा होते हैं जी, वो हमारे पास बोन जो है वो बोन मैरो के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर सवाल नंबर जो 11 है, इसमें उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम में वेंस का किरदार पूछा है। दिल के जो हैं जी इन्होंने चैम्बर पूछे हैं, और यानी कि 4 जो है वो पार्ट्स के नाम लिखते, और इसके अलावा जो है वो हार्ट अटैक जो है उसके बारे में इन्होंने पूछा है कि कैसे होता है। सवाल नंबर 12 जो है इसके अंदर हमारे पास जो है जी वो एटॉमिक मास का फार्मूला पूछा गया है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर के सिंबल पूछे गए हैं। तारीफ भी है जी साथ और सिंबल भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। और इसके साथ जो है वो सोडियम एटम जो है, ऑक्सीजन एटम जो है, इनके बारे में जो है वो इन्होंने पूछा है कि जी इनमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बता दें। सवाल नंबर जो 13 है उसमें इन्होंने वक्त की साथ जो है वो डेवलप्ड होने वाली इम्यूनिटी जो है उसके बाद अडेप्टिव जो इम्यूनिटी है उसका पूछा है, फेगोसाइटोसिस का पूछा है, और इम्यून सिस्टम में 3 करैक्टर पूछे हैं। ये रिपीटेड सवाल है, तो चलिए इनके जवाब जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सवाल नंबर 11 जो है इसकी एज है हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेन इन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास ये दिया गया है जी। तो उर्दू मीडियम का ये सवाल है जी कि वेंस का जो है वो आप सर्कुलेटरी सिस्टम में किरदार बयान करें, तो ये जवाब उर्दू मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। नेक्स्ट 20 सवाल है जी, राइट द नेम ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ हार्ट, दिल के 4 खानों के जो है वो आप नाम लिखें। तो ये 4 खानों के जो है वो नाम दिए गए हैं, और इधर जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नाम दिए गए हैं। तीसरा हमारे पास है जी हार्ट अटैक कैसे होता है, तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास वो ये दिया गया है जी। तो तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट जो है जी सवाल नंबर हमारे पास 12, सवाल नंबर 12 जो है इसमें उन्होंने पूछा है जी कि आप एटॉमिक मास मालूम करने का फार्मूला जो है उसको बयान करें। तो ये हमारे पास जिसका फार्मूला जो है वो दिया गया है कि मास नंबर जो है वो बराबर है प्रोटॉन की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। उसके बाद हमारे पास इन्होंने सवाल दिया जी दूसरा एटॉमिक नंबर, मास नंबर की तारीफ़ और इनके सिंबल लिखें। तो हमारे पास इसका जो है ये जवाब पहले भी आ चुका है, तो ये हम आपके साथ दोबारा शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जी इसका तीसरी जुज़ है जिसमें इन्होंने पूछा है कि जी राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम एंड एन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन और सोडियम एटम के अंदर जो है वो आपने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है। तो ये हमारे पास जी इसका जवाब है। आखिरी सवाल हमारे पास रिपीटेड है, फिर भी इसका जवाब शेयर करते हैं जी। इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे जो है वो अडेप्टिव होता है, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा है जी हमारे पास डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो उसका जवाब जो है वो हमारे पास यहाँ से लेके
ये लास्ट तक सारे का सारा है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम का भी लास्ट सवाल है जी, वो उन्होंने पूछा जी डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसमें इसने थाइमस, स्पेलिन और एडिनाइड्स जो हैं इनका पूछा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे और इधर से लास्ट तक जो है वो उर्दू मीडियम वाले करेंगे। तो ये पेपर भी हमारा मुकम्मल हो गया।